आपके घर की आने वाली 7 पुश्तों को प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होगी। आने वाली 7 पुश्तों को, आपकी तो बात अलग है, आपके घर की आने वाली 7 पुश्तों को प्रोस्टेट की बीमारी नहीं हो सकती। मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बस आप लोगों को बातों को फॉलो करना है, समझना है बातों को जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रोस्टेट मैंने आपको बहुत सी वीडियो में बताया कि प्रोस्टेट भैया पुरुषों के अंदर दूसरा दिल कहलाता है। इट इज कॉल्ड सेकंड हार्ट इन मेंस। आपके शरीर में जो हार्ट है, दिल क्या काम करता है, जो बाईं तरफ होता है, पता है ना। अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? सीधा ऊपर की टिकट कट जाएगी। बात समझ रहे हैं? सीधा ऊपर की टिकट। अब वो पता नहीं कि वहां पे स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन टिकट कटना तय है। ठीक इस तरह जो आपका प्रोस्टेट है वो दूसरा दिल है। ये भी इस बाएं दिल, जो बाएं साइड दिल है, इसकी तरह ही जरूरी है ये। आप समझिए इस बात को दोस्तों। अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी हो चुकी है तब तो ये आज से ही जो मैं 1 कप बताने वाला इस रेसिपी को तैयार करो, पीना चालू कर दो। और अगर आपको प्रोस्टेट नहीं है और उम्र 40 साल के ऊपर हो चुकी है, यानी 40 साल क्रॉस कर गए हो, तो भी ये ड्रिंक आप लोगों को पीनी है डेली, यानी दोनों कंडीशंस में। यह सब समझ आ गया ना क्या कहा मैंने? अब बात यह आती है कि देखिए दोस्तों, प्रोस्टेट के लिए जो सबसे बेस्ट ड्रिंक है, सिर्फ 1 कप पीना। 1 कप कितना सा होता है यार? आप इतना चाय, जो चाय वाला कप है ना जिसमें चाय डालते हैं, बस उतना से कप लेना है। क्या जा रहा है आप लोगों का? कुछ थोड़ी जा रहा है। घर पे बनानी है चीज, क्या करना है आप लोगों ने? दोस्तों एक बात बताओ, एक कल मुझे एक भाई ने कमेंट किया था, सुरेंद्र कुमार कुछ ऐसा उनका उस यूजर नेम से कमेंट आया था। उन्होंने कहा सर आप इतनी बेस्ट वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, आपकी तरह कोई वीडियोस बनाता नहीं, आप इतने बारीकी से बताते हैं, फिर भी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। आप मिलियन सब्सक्राइबर डिजर्व करते हैं। मैंने कहा भाई अब आप लोग सपोर्ट करें तभी मिलियंस हो सकते हैं, अदरवाइज हम, पता है आप लोगों को, हिमाचल के हैं, मैं बताया ना, जो भी बात करते हैं दिल से करते हैं। यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर वहाँ के यहाँ करके सर्च करके सब मेरा काम नहीं होता है मेरे भाई। जो हमने पढ़ा है, जो हम गांव के हैं बंदे, जो हमें समझ है वो बताते हैं देसी चीज़ें। सिंपल सी बात है, करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, वो मैं नहीं कर सकता, वो सिर्फ बताता, मेरा काम है बताना। सिंपल सी बात है। देखिए प्रोस्टेट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा, अगर आपको दिन में 8-10 बार से ज़्यादा पेशाब आ रहा है और उम्र कितनी है, 40 साल के ऊपर, तो सिंपल सा इंडिकेशन है भैया, यू मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। आपको प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है। ये एक सबसे मेन लक्षण है। 40 साल के ऊपर आपकी उम्र हो गई है और 10 बार से ज्यादा पेशाब आ रहा है, तो सिंपल समझ जाओ आपको प्रोस्टेट हो सकता है मेरे भाई। तुरंत तुरंत घर पर ही आप लोग देखो, टेस्ट करवाओ, कोई टेस्ट करवाओ, हॉस्पिटल आप जाओ, टेस्ट करवाओ, वहां पर अगर प्रोस्टेट निकले, ठीक है, जैसे आपका डॉक्टर भी आपको बोलता है वैसे चीजें करो, लेकिन साथ में होम रेमेडीज ले लो। साथ में जो आपको डॉक्टर दवाई बताएगा दवाई भी ले लो, और साथ में घरेलू उपाय कर लेना, ठीक है। और ये जो घरेलू उपाय हैं, जो आपकी जो होम रेमेडीज है दोस्तों, यकीन मानिए बहुत जबरदस्त तरीके से असर दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन घरेलू उपाय का एक सबसे बड़ा जो एक परहेज होता है, वो पता है क्या होता है? बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट। जैसे किसी स्कूल का हेडमास्टर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हो ना, तो पूरा स्कूल कंट्रोल में रहता है, ठीक इस तरह घरेलू उपाय करते समय आपको एक स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। आप ही अपने स्कूल के टीचर हैं, आप ही हेडमास्टर हैं, आप ही प्रिंसिपल है मेरे भाई। अगर आप स्ट्रिक्ट हो गए, प्रोस्टेट नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जो बंदा इस बात को समझ गया, समझो वो समझ गया, उसको प्रोस्टेट जिंदगी भर, मैंने बताया ना 7 पुश्तों तक किसी किसी को प्रोस्टेट होगा ही नहीं। प्रोस्टेट के बार बार आने या बार बार पेशाब आने की बीमारी तक नहीं, कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैंने बताया घरेलू उपाय, होम रेमेडीज जो मैं बताता हूं, या कोई भी आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, उनमें सबसे मेन क्या होता है? परहेज, स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस इन योर डाइट। आपको पता है परहेज क्या करने होते हैं, क्या नहीं करने होते? बहुत बार बताता हूं मैं, देखिए हर वीडियो में तकरीबन ये चीज बता ही देता हूं कि परहेज क्या करने हैं। दोबारा बता देता हूं। इफ यू टेक डेयरी प्रोडक्ट्स देन यू आर कंज्यूमिंग हाई क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। और ये सैचुरेटेड फैट्स भाई साहब इतने खतरनाक होते हैं ना शरीर के लिए, आप बात को समझ आओ अभी से। स्टॉप टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी चीजें बंद कर दो। अगर आप स्वस्थ हैं, प्रोस्टेट नहीं है, तो मेरी तरफ से जो खाना है वो खाओ, क्योंकि आप समझा रहे तो समझेंगे नहीं।
सिंपल सी बात है। जब मैं मिल्क, गांव का बंदा हूँ यार, हमने पशु रखा है घर पे, भैंस रखी है, उसके बावजूद मैं दूध नहीं पीता हूँ। कोई तो रीजन होगा, नहीं समझते आप इस बात को। अब शहरों के लोग अपने घर में पशु नहीं रखे हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझते कि गांव का बंदा, मैं समझा रहा हूं दूध मत पियो प्रोस्टेट की बीमारी में, तब भी नहीं समझना है तो कर लो भैया अपने शरीर का फिर कचड़ा, वो आपकी मर्जी है। अब बात आती है मैदे से बनी चीजें। भैया मैदे से बनी चीजें मत खाओ, अभी भी समय है, संभल जाइए। डोंट टेक रिफाइंड व्हीट फ्लोर प्रोडक्ट्स। भैया मैदा शरीर में जाएगा, डाइजेस्ट होने में समय लगेगा, बात को समझ जाइए। वो जो मोमोज खाते हो ना, मोमोज, कच्चा मैदा वो शरीर में जाएगा, चिपकेगा आंतों से, क्यों नहीं समझते। पित्त को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी है यार आप लोगों ने, जो पित्त को बढ़ाएं। गर्म प्रकृति की चीजें नहीं खानी है। कभी कभी नूडल्स खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, चाउमीन, मेरे भाई बंद कर दो ये सब खाना। समझा ही सकता हूँ, बाकी घर आके आपको रोकूंगा नहीं मेरे भाई कि भैया बंद कर दो, मर्जी आपकी है, खाते रहो। अब बात आती है वो बेस्ट ड्रिंक क्या है जो आपने आज से यूज करना शुरू कर देना मेरे भाई। मेरे भाई दो बताऊंगा, दो में से कोई एक भी पीना शुरू कर दो, काम आपका हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहली ड्रिंक दैट इज टोमेटो जूस दोस्तों। और ये टोमेटो जूस इतना जबरदस्त है, मैं आपको बताऊं। टोमेटो जूस इसको बनाना बहुत आसान है। टमाटर ले लो, ऐसे छोटे बारीक टुकड़े करो, उसमें सॉरी मिक्सर में डाल दो, जूसर में डाल दो, ग्राइंडर में डाल दो, साथ में 250 मिलीलीटर पानी डाल दो, दोनों को ऐसे घोलो, ग्राइंड करो दोनों को, ब्रांड मिक्सी में डाल के उसको बाद निकालो, पी लो। क्या इशू, 2 टाइम पीने आप लोगों ने। भैया टमाटर में बता रहा हूँ, टमाटर में लाइकोपिन होता है ना, और लाइकोपिन आपके प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के लेवल्स को इंक्रीज नहीं होने देता है, जो पीएसए लेवल्स है उसको बढ़ने देता है। अगर पीएसए लेवल्स बढ़ते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा रहता है। तो है ना कमाल की बात है, अगर टमाटर का जूस पीने से आपको प्रोस्टेट की बीमारी से राहत मिल सकती है, तो कोई आपको लगता है कोई खर्च करने वाली बात है। दवाई लेते हो लेते रहो, लेकिन साथ में घरेलू उपाय कर लो और जल्दी असर दिखेगा। क्या जा रहा है आप लोगों का, दवाई के साथ घरेलू उपाय भी कर लो, कोई नुकसान, टमाटर का जूस पीने से क्या नुकसान होगा। लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट होता है यार, बहुत जबरदस्त होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है लाइकोपिन। और भी फूड आइटम्स में पाया जाता है, लेकिन सबसे मेन जो सबसे ज्यादा होता है दैट इज वो होता है टोमेटो के अंदर। तो आपको समझ आया, आज से टमाटर का जूस पीना शुरू कर दो मेरे भाई। सेकंड, यू हैव टू टेक पंपकिन सीड्स। दोस्तों कद्दू के बीज के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कल परसों मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं है कल, लेकिन हो गए 1-2 दिन हो गए। अब कद्दू के बीज में होता है जिंक फाइटोस्टेरॉल, ये दोनों ऐसे ही कंपाउंड है जो आपके प्रोस्टेट की हेल्थ को, मैंने बताया ना, आने वाली 7 पुश्तों में किसी को प्रोस्टेट नहीं होगा जो इन सब चीजों का सेवन करेगा। बहुत बड़ी बात है, क्यों नहीं समझते आप, अभी भी समझ जाओ, समय है आप लोगों के पास, बहुत समय है अभी। 2 चीजें ऐसी हैं दोस्तों। एक चीज और बताना चाहता हूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आज से लेना शुरू कर दीजिए, आज से अभी से। अलसी के बीज लेना आज से अभी से चालू कर दीजिए मेरे भाई। ये भी प्रोस्टेट की हेल्थ को 100 साल तक काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके पौरुष ग्रंथि को। दोस्तों घरेलू उपाय, होम रेमेडी आपको पता ही है क्या होती है। कंचनार की छाल, गोक्षर का पाउडर और तुलसी, तीनों का काढ़ा बनाकर खाली पेट सुबह शाम लेना चालू कर दो। कंचनार की छाल सूजन और इनको दर्द हो रही है, सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन को कम कर देगी। और गोक्षर आपको पता ही है, ठीक है, वो नेचुरल डायबिटिक होता है। और तुलसी आपको पता ही है। तीनों का आप लोगों ने काढ़ा बनाकर पीना है मेरे भाई। और साथ में परहेज, मैं फिर रिपीट करता हूँ, दवाई बंद नहीं करनी, दवाई एज इट इज जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे लेते रहो, साथ में घरेलू उपाय शुरू कर दो। क्या जा रहा है, कोई नुकसान थोड़ी है। मिलता हूँ कल की वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और ऐसी जानकारी के चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। हरे कृष्णा।